बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 8th की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है भारत खोज। और इस पुस्तक को लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। इस पुस्तक का तीसरा पाठ है सिंधु घाटी सभ्यता। इस पाठ के अंतर्गत बहुत सारे छोटे छोटे शीर्षक हैं जिनके अभ्यास प्रश्न हम पहले ही देख चुके हैं। आज जिस शीर्षक के अंतर्गत अभ्यास प्रश्न हम देखेंगे वो है महावीर और बुद्ध वर्ण व्यवस्था। तो आइए देखते हैं इस शीर्षक के अंतर्गत किस तरह के अभ्यास प्रश्न हम देखने वाले हैं। तो अभ्यास प्रश्न होंगे बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में, या आप उसे क्विज भी कह सकते हैं, और दूसरा होगा प्रश्न एवं उत्तर के रूप में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प पर निशान लगाइए। यहाँ पर आपको एक प्रश्न दिया जाएगा, उसके कुछ विकल्प होंगे और उन विकल्पों में से जो सबसे सही विकल्प है उस पर आपको निशान लगाना होगा। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न बताए गए हैं उन सब के उत्तर आपको यहीं पर मिल जाएंगे। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं प्रश्नों को पढ़ना। पहला प्रश्न है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म किस धर्म से कटकर अलग हुए? विकल्प हैं क वैदिक धर्म, ख हिंदू धर्म, ग वैश्य धर्म, घ आर्य धर्म। सही उत्तर है क वैदिक धर्म। दूसरा प्रश्न है, जैन और बौद्ध धर्म में क्या समानताएं थी? विकल्प हैं क गृहस्थ जीवन का पालन, ख मूर्ति पूजा का समर्थन, ग यथार्थवादिता और अहिंसा, घ कर्म कांडों का समर्थन। सही उत्तर है ग यथार्थवादिता और अहिंसा। तीसरा प्रश्न है, पुरोहित प्रपंच और वर्ण व्यवस्था ने किसे अपने शिकंजे में जकड़ लिया था? विकल्प हैं क बौद्ध भिक्षुओं को, ख सभी शासकों को, ग भारतीय जीवन के हर पहलू को, घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ग भारतीय जीवन के हर पहलू को। चौथा प्रश्न है, किस चीज को बौद्ध धर्म ने अपनी संघ व्यवस्था में स्थान नहीं दिया? विकल्प हैं क वर्ण व्यवस्था को, ख विदेश यात्राओं को, ग उच्च शिक्षा को, घ ब्रह्मचर्य जीवन को। सही उत्तर है क वर्ण व्यवस्था को। पांचवा प्रश्न है, बुद्ध की विश्लेषण पद्धति किस पर आधारित थी? विकल्प हैं क सामाजिक बदलाव पर, ख प्राकृतिक बदलाव पर, घ सांस्कृतिक बदलाव पर, घ मनोविज्ञान पर। सही उत्तर है घ मनोविज्ञान पर। छठवां प्रश्न है, भारतीय इतिहास के लंबे दौर में किन बातों की कठोरता के विरुद्ध बड़े लोगों ने बार बार चेतावनी दी थी? विकल्प हैं क रूढ़िवादिता, ख पुरोहित प्रपंच और वर्ण व्यवस्था, ग विदेशी शासकों के नियम, घ युद्ध के नियम। सही उत्तर है ख पुरोहित प्रपंच और वर्ण व्यवस्था। सातवां प्रश्न है, किस धर्म ने समय के साथ अपने आप को अपने मूल धर्म के अनुरूप ढाल लिया? विकल्प हैं क इस्लाम धर्म ने, ख जैन धर्म ने, ग बौद्ध धर्म ने, घ ईसाई धर्म ने। सही उत्तर है ख जैन धर्म ने। आठवां प्रश्न है, बुद्ध की मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की पद्धति में किसके लिए जगह नहीं थी? विकल्प हैं क राजाओं के लिए, ख आत्मा के लिए, ग पंडितों के लिए, घ दूसरे धर्म के लोगों के लिए। सही उत्तर है ख आत्मा के लिए। नौवां प्रश्न है, कौन सा धर्म आज भी हिंदू धर्म की शाखा के रूप में जिंदा है? विकल्प हैं क सिख धर्म, ख बौद्ध धर्म, ग जैन धर्म, घ वैदिक धर्म। सही उत्तर है ग जैन धर्म। 10वां प्रश्न है, किस धर्म ने जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया? विकल्प हैं क बौद्ध धर्म ने, ख जैन धर्म ने, ग इस्लाम धर्म ने, घ ईसाई धर्म ने। सही उत्तर है क बौद्ध धर्म ने। 11वां प्रश्न है, बुद्ध द्वारा किन बातों पर अधिक बल दिया गया था? विकल्प हैं क आत्मा पर, ख नैतिकता पर, ग परमात्मा पर, घ मूर्ति पूजा पर। सही उत्तर है ख नैतिकता पर। 12वां प्रश्न है, बौद्ध और जैन धर्म में किन लोगों के संघ बनाए जाते हैं? विकल्प हैं क मंत्रियों और पंडितों के, ख ब्रह्मचारी भिक्षुओं और पुरोहितों के, ग सैनिकों और पंडितों के, घ युवक और युवतियों के। सही उत्तर है ख ब्रह्मचारी भिक्षुओं और पुरोहितों के। 13वां प्रश्न है, महावीर और बुद्ध दोनों में क्या समानताएं थी? विकल्प हैं क धर्म के नियम एक थे, ख शासन के विरुद्ध थे, ग वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, घ समकालीन और क्षत्रिय थे। सही उत्तर है घ समकालीन और क्षत्रिय थे।
14वां प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? विकल्प हैं क ईसा पूर्व 520, ख ईसा पूर्व 544, ग ईसा पूर्व 540, घ ईसा पूर्व 525। सही उत्तर है ख ईसा पूर्व 544। 15वां प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? विकल्प हैं क गौतम बुद्ध, ख हरिश्चंद्र, ग महावीर, घ महामुनि। सही उत्तर है ग महावीर। 16वां प्रश्न है, नेहरू जी बुद्ध और महावीर के जीवन का विवरण किस दिन और किस तारीख को लिख रहे थे? विकल्प हैं क पूर्णिमा के दिन और संवत 2555 की पहली तारीख, ख पूर्णिमा के दिन और संवत 2488 की पहली तारीख, ग अमावस्या के दिन और संवत 2440 की 10वीं तारीख, घ अमावस्या के दिन और संवत 2400 की 5वीं तारीख। सही उत्तर है ख पूर्णिमा के दिन और संवत 2488 की पहली तारीख। 17वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु के समय उनकी आयु क्या थी? विकल्प हैं क 45 वर्ष, ख 90 वर्ष, ग 80 वर्ष, घ 75 वर्ष। सही उत्तर है ग 80 वर्ष। 18वां प्रश्न है, बौद्ध और जैन धर्म का नजरिया कैसा है? विकल्प हैं क मानवतावादी और समाजवादी, ख यथार्थवादी और बुद्धिवादी, ग रूढ़िवादी और अंधविश्वासी, घ प्रकृतिवादी और भौतिकवादी। सही उत्तर है ख यथार्थवादी और बुद्धिवादी। 19वां प्रश्न है, बुद्ध का जन्म, उन्हें बोध की प्राप्ति और निर्वाण की प्राप्ति किस दिन हुई थी? विकल्प हैं क वैशाख की अमावस्या को, ख वैशाख पूर्णिमा को, ग वैशाख की एकादशी को, घ वैशाख की चतुर्थी को। सही उत्तर है ख वैशाख पूर्णिमा को। 20वां प्रश्न है, कौन सा धर्म अपने विचारों और दृष्टिकोण में स्वतंत्र रहा? विकल्प हैं क इस्लाम धर्म, ख बौद्ध धर्म, ग ईसाई धर्म, घ जैन धर्म। सही उत्तर है ख बौद्ध धर्म। यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न खत्म होते हैं। आइए देखते हैं इस शीर्षक से संबंधित कुछ प्रश्न और उत्तर। पहला प्रश्न है, नेहरू जी ने किस संयोग की बात कही है? उत्तर है, नेहरू जी एक अद्भुत संयोग की बात कर रहे हैं। वह बताते हैं कि बौद्ध साहित्य के अनुसार बुद्ध का जन्म वैशाख के महीने में पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसी तिथि को उन्हें बोध की प्राप्ति हुई थी और अंत में उनका निर्वाण अर्थात उनकी मृत्यु भी इसी तिथि को हुई थी। यह एक अद्भुत संयोग था कि पंडित नेहरू भी बुद्ध के बारे में यह सारी जानकारी बौद्ध संवत 2488 की पहली तारीख को वैशाख पूर्णिमा के दिन ही लिख रहे थे। प्रश्न 2, बुद्ध और महावीर का मत भिन्न कैसे था? उत्तर है, बुद्ध ने अपने विचारों में वर्ण व्यवस्था को कोई स्थान नहीं दिया था। यही कारण था कि बौद्ध धर्म भारत की बजाय बाहर के देशों में अधिक अपनाया गया। जैन धर्म के संस्थापक महावीर जाति व्यवस्था के प्रति सहिष्णु थे और उन्होंने अपने आप को इसी के अनुरूप ढाल लिया। इसका परिणाम यह निकला कि भारत में जैन धर्म हिंदू धर्म की शाखा के रूप में विकसित हो गया। तीसरा प्रश्न है, बौद्ध धर्म ने किन बातों पर बल दिया और किन बातों का विरोध किया? उत्तर है, बौद्ध धर्म में अहिंसा, यथार्थवादिता, नैतिकता और बुद्धिवादिता पर अत्यधिक बल दिया गया है। वहीं दूसरी ओर लोक प्रचलित धर्म, अंधविश्वास, कर्मकांड एवं पुरोहित प्रपंच और उसके साथ जुड़े हुए निहित स्वार्थों का घोर विरोध किया गया है। बौद्ध धर्म में आध्यात्मिक, धर्म वैज्ञानिक नजरिया, चमत्कारों और अलौकिक व्यापारों आदि की भी निंदा की गई है। तो यहाँ पर प्रश्न और उत्तर खत्म होते हैं। बच्चों, आशा है हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज के तीसरे पाठ के अंतर्गत दिया गया शीर्षक महावीर और बुद्ध वर्ण व्यवस्था से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को करने के बाद आप सब इस पाठ को और भली भांति समझ पाएंगे। एनसीईआरटी क्लास 8th की पूरक पाठ्य पुस्तक के अन्य पाठों से संबंधित अभ्यास प्रश्न भी हम आगे अवश्य पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।